आपका अपना चैनल GK9 मैथ में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 में हिंदी, ठीक है ना। और इसमें आपको बताएंगे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हिरोशिमा से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, पार्ट से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है। तो आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है, यहाँ तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया है कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़ कर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है। टूटी हुई सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रज्वलित क्षण की दोपहर से कवि का आशय क्या है। हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। सूर्य के उगने से जो भी बिंब प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में लेकिन बम विस्फोट से निकलने हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वे दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है। उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत विछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु चतुर्दिक फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 6। कह रहा है अज्ञेय रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो इसका आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के एक बमवर्षक विमान से जापान के हिरोशिमा नगर पर अणु बम गिराया गया। इससे जान माल की अपार क्षति हुई। हिरोशिमा शीर्षक कविता की पृष्ठभूमि यही है। कविता कहता है कि नगर के चौक पर एक दिन सहसा सूरज निकला। यह सूरज प्रकृति का सूरज नहीं था, मानव निर्मित अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज था। इस सूरज की धूप आकाश से नहीं अपितु मिट्टी के फटने से चारों ओर बरसी। प्रकृति का सूरज तो पूर्व में उगता है, पर मानव निर्मित यह सूरज नगर के बीच सहसा उदित हुआ। इस अणु बम रूपी सूरज के उदित होने से मानव जन की छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़ी। काल सूर्य के रथ के पहियों के अरे जैसे टूटकर चारों ओर बिखर गए। यह मानव निर्मित सूर्य कुछ ही क्षणों में के अपने उदय अस्त से सारी मानवता को विध्वस्त कर गया। इस सूर्य का उदित होना, दोपहरी की प्रचंड गर्मी का आक्रमण और फिर सूर्य का अस्त हो जाना, ये सब सारी स्थितियाँ कुछ ही क्षणों में घटित हो गई। उस सूर्य के उदित होते ही सारे मानव जन वाष्प बनकर इस दुनिया से दूर चले गए। आज भी उनकी छायाएं झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों की गज पर पड़ी हुई है। सारे मानव जन विनष्ट हो गए। उनकी पत्थरों पर पड़ी हुई छायाएं उनकी साक्षी है छायाएं कि कभी यहाँ भी इंसान रहते थे। साक्षी है ये छायाएं कि इंसान इतना निर्दय हो सकता है कि इंसान को मिटाने में उसे थोड़ी भी हिचक नहीं होती। यह कविता भौतिकवादी और साम्राज्यवादी मानव की दृष्टि के विरोध में एक तीखा व्यंग लेकर उपस्थित होता है। यह कविता युद्ध और शांति की समस्या से मुठभेड़ करती है और हमारे भीतर यथार्थ चित्रण से करुणा का स्रोत
प्रवाहित करती है। यह अज्ञेय की सफलतम रचनाओं में एक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया 7 नंबर है कि आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। यह स्पष्ट है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कविता का महान प्रवर्तक है। इनकी कविता यथार्थ की धरातल पर एक ऐसा अमिट चित्र छोड़ता है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। हिरोशिमा नामक कविता वर्तमान की प्रासंगिकता पर पूर्ण रूप से आधारित है। यह कविता आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। यदि मानव प्रकृति से खिलवाड़ करना बाज नहीं आया तो प्रकृति ऐसी विनाशशिला खड़ा करेगा जहां मानवीय बुद्धि की परिपक्वता छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगी। हिरोशिमा में बम विस्फोट का परिणाम इतना भयावह होगा, इसकी कल्पना शायद उस दुर्दांत मानव को भी नहीं होगा जिसने इसका प्रयोग किया। अतः यह कविता केवल अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे 8 नंबर, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश जो है, ठीक है ना, पदांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत अंत में यह कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में बम का विस्फोट होना एक नहीं अनेक सूर्य के शक्ति के बराबर ज्वाला उगला था। इस व्याख्या अंश में कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग इतिहास का अमिट काला कलंक है। आणविक विस्फोट की स्थिति ठीक उसी प्रकार लग रही थी जैसे महाकाल रूपी सूर्य के रथ का पहिया टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गया है। जहां तहां पड़ी हुई लाशें सूर्य रूपी महाकाल के टूटी हुई पहियों के रूप में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर कि एक दिन सहसा सूरज निकला की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पदांश से हिंदी प्रयोगवादी विचारधारा के महान प्रवर्तक कवि अज्ञेय द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के बाद दुष्परिणाम का जो अंश उपस्थित हुआ है उसी का मार्मिक चित्रण है। कवि कहना चाहता है कि जब हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग हुआ उस समय प्रकृति के शाश्वत तत्व भी कुंठित हो गए। सूरज जैसा ब्रह्मांड का शक्ति संपन्न तत्व भी अपनी प्रचंडता को झुठला दिया। बम विस्फोट से निकलने वाली ज्वाला प्रकृति के सूरज को भी कई दिनों तक उगने से अवरुद्ध कर दिया। जबकि प्रकृति का सूरज अंतरिक्ष से निकलता है, लेकिन बम रूपी सूरज धरती को फोड़कर केवल हिरोशिमा के चौक से निकला। प्रकृति का सूरज प्राणदाता के रूप में अवतरित होता है, लेकिन आणविक सूरज प्राण लेने वाला सूरज के रूप में निकला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर।